72 पूर्व नौकरशाहों को आप क्या कहना चाहेंगे? आज वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत देश विरोधी काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। देखिए मानक जी, ये जो 272 का आंकड़ा ही कुछ अलग इशारा कर रहा है, लेकिन खैर इनमें कौन लोग हैं? हाँ। एक भी क्या आपको इसमें पूर्व चुनाव आयुक्त तो दिखाई दिया? इसमें जो राजदूत हैं, इन्होंने इस सरकार की जो फेल विदेश नीति पर है, इस पर कोई सवाल खड़ा किया? इसमें जो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, इन्होंने इस देश की कानून व्यवस्था पर कभी सवाल कोई खड़ा किया? इसमें जो और लोग हैं, रॉ के जो लोग हैं, अभी जो पहलगाम हुआ, अभी जो पूरा दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इस पर कभी सवाल खड़ा किया? और राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नहीं तीन बार जो साक्ष्य के साथ आरोप लगाए हैं, उस पर इनमें से किसी ने कोई सवाल खड़ा किया क्या कि साहब जो राहुल गांधी जी साक्ष्य दे रहे हैं, चुनाव आयोग को इस पर भी बात करनी चाहिए? लेकिन नहीं, बिहार में ही हम लोगों ने देखा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं, आपने 10-10 हजार रुपया पहुंचाया, यह भी वायलेशन है। लोगों वोटर को लाया गया हरियाणा से, दूसरे राज्यों से, यह भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। लेकिन इनमें से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता। चुनाव आयोग तो जवाब ही नहीं देता, लेकिन चुनाव आयोग को कवर फायर देने के लिए 272 लोग आ जाते हैं। मैं जरा जानना चाहता हूं कि इन 272 लोगों में वो जो लोग हैं सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, जरा इनके बच्चों को देखिए, कहां पढ़ाई कर रहे हैं, कहां रह रहे हैं, इनको देश की कितनी चिंता है, लोकतंत्र की कितनी चिंता है। इनका जरा जातिगत वर्गीकरण देख लीजिए कि साहब कहां से आ रहे हैं, किस विचारधारा से आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जाति कहां नहीं है मानक गुप्ता जी। अरे आप, हमारे में तो नहीं लगा है, आपके में तो लगा ही है, तो जाति क्यों नहीं ढूंढी जाएगी? इस देश में जाति बच सकती है क्या? अरे भाई बताइए मुझे। 133 इसमें फौजी है क्या? प्रोफेसर रविकांत, 133 फौजी हैं। अब फौजियों की भी जाति देखिएगा क्या? रिटायर्ड फौजी हैं। हाँ। उन्होंने पूछा क्या पहलगाम पर सवाल? क्या ये जो फेल्योर दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, हिम्मत नहीं हो रही है पाकिस्तान का नाम लेने की? अभी जो बोल रहे थे कि साहब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो उसके बाद भी जारी रहेगा, अगर कुछ भी हुआ तो हम उसको एक्ट ऑफ वार मानेंगे। लेकिन अभी नाम लेने की हिम्मत नहीं हो रही पाकिस्तान की, आप क्या करेंगे? तो अब आप राहुल गांधी जी के सवालों को किसी तरीके से उनको अविश्वसनीय बनाने के लिए साहब एक लेटर जारी, चिट्ठी आई है। अभी तो जो चल रहा है ये चिट्ठियों का जो सिलसिला है, इससे क्या आप इस देश के दलितों, पिछड़ों, वंचितों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं जिनके वोट काटे गए? सवाल यह भी है कि एक एड्रेस पर 501 लोग कैसे थे? क्या आपका ये आरोप है प्रोफेसर रविकांत, क्या आपका ये आरोप है कि राहुल गांधी के आरोपों को, उनका वजन कम करने के लिए सरकार ने ये चिट्ठी लिखवाई है 272 लोगों से? डेफिनेटली, लेकिन हो नहीं पाएगा, हमें इसकी चिंता नहीं है। हाँ। हो पाएगा क्या? इस देश के दलित, पिछड़े, वंचित, जो असल में जिन्हें सदियों के बाद वो अधिकार मिला कि साहब वो भी नागरिक हुए, संवैधानिक अधिकार उनको मिला, अब साहब उनको एसआईआर में क्या हो रहा था? बिहार में आपने जितनी जल्दी किया एसआईआर, सवाल ये नहीं। और क्या आरोप लगाया जा रहा है कि कोई भी ऐसे लोग दुनिया में नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है। अरे साहब, ब्रिटेन में, अमेरिका में, वहां तो ईवीएम से भी चुनाव नहीं होता है, वहां तो बैलेट। अच्छा ठीक है, जरा प्रोफेसर रविकांत को स्क्रीन पर लाइए, फुल फ्रेम, ओनली प्रोफेसर रविकांत। जरा प्रोफेसर रविकांत को स्क्रीन पर, ये देखिए प्रोफेसर साहब, आपके पीछे राहुल गांधी की तस्वीरें मुझे दिखाई दे रही हैं, और आप अभी कह भी रहे थे उन्होंने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट चोरी पर खरगे जी की भी है भाई है। हाँ, खरगे जी की भी है। अरे राहुल जी कहां हैं सब पूछ रहे हैं, 14 तारीख के बाद से दिखे क्यों नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? अरे अभी हम लोग सबूत जुटा रहे हैं, वो सबूत के साथ आएंगे। दिसंबर में आपको दिखेगा, दिल्ली में दिखेगा। अब राहुल गांधी क्यों नहीं है? अब दूरबीन लेके खोज रहे हैं, पता लगा कि कहां है राहुल गांधी। कोई कहीं चले गए हैं क्या? अब मोदी जी की तरह वो गमछा तो लहराएंगे नहीं, क्योंकि वो थितरई नहीं आती है ना कि हमने सरेआम डकैती डाली है, उस पर नहीं साहब हमने चुनाव जीता है। और ये जानते हैं ना मालक जी, मैं आपको बता दूं ये इतना बड़ा आंकड़ा क्यों है? इसलिए कि राहुल गांधी पिछले लगातार 1-2 साल से सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं।
वो लगातार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो ये सवाल डिस्क्रेडिट हो गया है। आरपी सिंह एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। सरदार